माओवादियों के आईडी बम की चपेट में आने से एक बार फिर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम से सुनील सुरीन नामक व्यक्ति की मौत हुई है। यह घटना 17 अक्टूबर को चाईबासा जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम समठा के आसपास हरादरी जंगल में हुई है। सुनील सुरीन जो कि 40 वर्षीय व्यक्ति था, वो मकंडा टोला नवाडी का रहने वाला था। वह जंगल में सियाल पत्ता लाने के लिए गया हुआ था। कुछ का कहना है कि वो मवेशी चरा रहा था। उसी क्रम में उसका पैर प्रेशर आईडी बम में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट के बाद बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल अवस्था में ग्रामीणों के द्वारा घने जंगलों के बीच से उसे निकालकर घायल अवस्था में घर लाया जाता है, जहां उसका घरेलू उपचार चल रहा था। मगर आज 18 अक्टूबर को उसकी मौत हो जाती है। मृत्यु के बाद थाना में इसकी जानकारी दी गई। जब सुनील घायल हुआ तो उसे अस्पताल ना पहुंचाकर ग्रामीणों ने उसे घर में ही इलाज करना उचित समझा, मगर सही समय पर इलाज ना होने के कारण और ना ही पुलिस को इसकी कोई जानकारी थी, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी कि इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। साथ ही आईडी बम की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से भी घायल हो चुका था। बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, चमन, अजय महतो, सागे नंगेरिया, अश्विन अपने दस्ते सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंस गतिविधि के लिए भ्रमणशील है, जिसके आलोक में चाईबासा पुलिस कोबरा के 209, 203, 205, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ के बटालियन 60, 197, 157, 174, 193, 134, 26, 11 की टीमों का एक ज्वाइंट टीम बनाकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 तारीख को भी एक ज्वाइंट टीम के द्वारा गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुइड़ा, छोटा कुइड़ा, मारादिरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलाईबेड़ा, बाईपैसांग, कटम्बा, बाईहातू, बोरोय, लेमसाडी के सीमावर्ती क्षेत्र तथा टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम हुस्पी, राजाबसा, तुम्बाहाका, रेंगड़ा, पाटातरोप, गोबरू, लुया के सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन आरंभ किया गया। अभियान के दौरान आज दिनांक 18 को टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम लुया के आसपास जंगली पहाड़ी से सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पहले ही आईडी बम लगाए गए थे और उस आईडी बम को सुरक्षा बलों के द्वारा बरामद कर लिया गया है और विनिष्ट भी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हरादरी का इलाके में ये आईडी बम की चपेट में घटना हुई है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि समठा और हरादरी के इलाके में काफ़ी लंबे समय से माओवादियों का सक्रियता देखने को मिलता रहा है। बड़े इनामी नक्सलियों का एक तरह से उन इलाकों में काफ़ी लंबे समय से भ्रमणशील और कैंप भी बताए जाते रहे हैं और यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवान उन तक ना पहुंच पाएँ, इसलिए पहाड़ी जंगली इलाकों में वे आईडी बम बिछा देते हैं और यही कारण है कि एक ग्रामीण की मौत हो जाती है। आईडी बम की चपेट में आने से सैकड़ों ग्रामीणों की मौत सारंडा, कोल्हान के इलाके में हो चुकी है, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। एक बार फिर से काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से एक ग्रामीण की काफ़ी दर्दनाक मौत आईडी बम की चपेट में आने से हो जाती है। कुछ दिनों से नक्सलियों की कोई गतिविधियों का अता पता नहीं चल पा रहा है, मगर माओवादी काफ़ी साइलेंट रूप से अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के, एक तरह से देखा जाए तो अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा बलों के लिए भी ये एक चुनौती है कि कैसे इन आईडी बम की चपेट से ग्रामीणों को बचाया जाए, साथ ही वे भी कभी ना चपेट में ना आ जाए, क्योंकि लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सैकड़ों आईडी बम जंगलों में माओवादियों के द्वारा बिछा दिए जाते हैं। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।